हेलो ए पेपर काका मर जाएगा क्यों रोजा जीत जाएगा कर देते चलो गाड़ी सेट हो जाओ आ जाओ दौड़ के चलो बेटा पीछे आ जाओ भैया ऐसा लगा कैमरा करना हाँ वो मैडम को वहाँ भेज देना था ये भी खजन है अरे खोलिए कैमरा कम आ जाएंगे भाई हाँ आ जाएंगे आगे आ जाएंगे Let's go. गदा परमात्मा की करके स्तुति हृदय से सबका अभिनंदन करता हूँ। चंदन सादर कुमकुम सी आस्था पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम
मां सरस प्रोत्साहित करने के लिए जनजाति क्षेत्र विकास विभाग राजस्थान रोशन हुई है। खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पांवों से कुछ कह रही है। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ सभी अतिथि गुण जो हमारे देश व प्रदेश को नेतृत्व प्रदान करने वाली सभी की खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं। क्षेत्रीय विकास विभाग व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं भूजल विभाग राजस्थान सरकार जयपुर आप मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित कर हमें अनुग्रहित करावे। एक बार जोरदार करतल को स्वागत और अभिनंदन। गोगरा साहब विधायक डूंगरपुर एवं प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस राजस्थान, आप अध्यक्ष पद को ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करावे। आपके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम में श्रीमान ताराचंद जी घोगरा साहब, पूर्व सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर, अनुसूचित जाति वित्त निगम राजस्थान दर्जा राज्य मंत्री, आप भी विशिष्ट अतिथि के पद को ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करावे। इसी क्रम में आप भी विशिष्ट अतिथि के पद को ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करावे। इसी क्रम में श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी मंत्री साहब, जिला कलेक्टर महोदय डूंगरपुर, आप भी विशिष्ट अतिथि के पद को ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करावे। कांतिदेव कोटेर, प्रधान पंचायत समिति डूंगरपुर, आप भी विशिष्ट अतिथि के पद को ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करावे। इसी क्रम में श्रीमान देवराम जिरोद साहब, प्रधान बिछीवाड़ा, आप भी विशिष्ट अतिथि के पद को ग्रहण करें। दीपाजी मीणा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जनजाति क्षेत्र विकास विभाग डूंगरपुर, यहाँ उपस्थित सभी युवाओं, बुजुर्गों, माताएं, बहनों, सम्मानित होने वाली प्रतिभाएं व उनके अभिभावक, प्यारे बालक और बालिकाएं, सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण, मीडिया के सभी प्रतिनिधि, पत्रकार महानुभाव, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 में पधारे सभी गणमान्य अतिथि महानुभावों का जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर व डूंगरपुर की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सभी अतिथि महानुभावों से विनम्र सृष्टि का, जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। आसमान की ऊंचाइयों पर हम प्रवास करते हैं, हमारे मेहमानों के सर सम्मान का ताज धरते हैं। विद्या की देवी मां शारदे को करके सजदा, खुशियों से भरी महफिल में का आगाज करते हैं। इसी के साथ विद्या की देवी मां शारदे के इस चरण वंदन के साथ हमारे इस मंच का आगाज हुआ। सम्मान भरा यह दिन सभी को एक बार फिर से मुबारक हो। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इस मंगल परंपरा का अनुमोदन करते हैं और मां भारती और मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हम पर उनकी ममता चांद का सगा चाहिए, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे मंदिर में दीपक जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। थैंक यू। शोभा बढ़ाई है। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। आपकी उपस्थिति पाकर ये हॉल जगमग हुआ है। अतिथियों के प्रति हमारा आदर भाव एक मानवीय प्रवृत्ति है। समुदय माननीय अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब की अद्वितीय व्यक्ति, यह बड़ी सोच, यह दूरदृष्टि, यह ऊर्जा हमें भी मिल जाए। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत और अभिनंदन। श्रीमान कलेक्टर साहब महोदय से निवेदन कि आप भारतीय संस्कृति की पहचान साफे कि हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदय जी का साफा भारतीय संस्कृति की पहचान साफे पहनाकर माल्यार्पण से स्वागत और अभिनंदन करें। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुस्की बेइज्जत में मिल पाना, आप जैसा इंसान। जोरदार तालियों से स्वागत। इसी क्रम आप तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच हम सभी को उत्साहवर्धन के लिए पधारे। इसी क्रम में ताराचंद जी भगोरा साहब का माल्यार्पण और पगड़ी भारतीय संस्कृति की पहचान साफे से आप स्वागत और अभिनंदन करें। सम्मान की इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूं सुश्री शिल्पा जी मीणा मैडम से निवेदन और पगड़ी से बैठकर आप इसी क्रम में सुश्री शिल्पा जी मीणा, अंजलि जी राजूरिया मैम का स्वागत और अभिनंदन करें। मैडम का और बुके से आप अभिनंदन करें। आपके तालियों की गड़गड़ाहट। अब क्रम है मैडम इधर देखना, हमारे सीओ सर दीपेंद्र जी सर का, राठौर सर का। भाई साहब एक मिनट रुको। मैं निवेदन करूंगा इंद्रजीत सिंह सर से कि आप साथे से आप अभिनंदन करें। हाँ सर। इसी क्रम में प्रधान डूंगरपुर क्या प्रधान साहिबा का माल्यार्पण से अभिनंदन करें और शॉल उड़ाकर इस कार्यक्रम में माल्यार्पण से स्वागत अभिनंदन। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी शॉल से स्वागत और अभिनंदन। माल्यार्पण से स्वागत और अभिनंदन करें। माल्यार्पण से स्वागत रस्म की इसी कड़ी स्वागत रस्म की इसी कड़ी में मंचासीन सभी गणमान्य अतिथि महानुभावों का अब क्रम है शब्द रूपी पुष्पों से स्वागत करने के लिए आमंत्रित है, जिन्होंने इस भव्य एवं विशाल समारोह में आमंत्रण एवं प्रबंधन में समर्पित भाव से। इस कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि माननीय अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब, अध्यक्ष महोदय माननीय
गणेश जी घोगरा साहब, शंकर जी सर, कांता देवी प्रधान मैडम, ताराचंद जी भगोरा साहब एवं मंच पर विराजमान अन्य क्लर्क साहब एवं अन्य जो अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इनका एवं मेरे सम्मुख विराजमान जो बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे एवं उनके पेरेंट्स एवं विभाग के जो भी अधिकारी पधारे हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की तरफ से प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान का एक कार्यक्रम है। ये स्टेट लेवल कार्यक्रम है जिसमें मुख्यतः हमारे 4 जिलों के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर, माउंट आबू एवं 12 जिले के छात्र जो प्रतिभाशाली हैं उनको हमने निमंत्रित किया है। रहता है एवं क्रियाशील रहता है कि आम जनजीवन जो कि अनुसूचित जनजाति के जो पिछड़े एरियाज हैं और इन जिलों में इनके सर्वांगीण विकास के लिए ये विभाग कार्यशील है। जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं लेकिन सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, उसके चक्कर में विभाग ने छात्रावास खोल रखे हैं। डूंगरपुर जिले के अंदर 75 छात्रावास हम संचालित कर रहे हैं टीडी विभाग की तरह से। दूसरे जिलों में भी इसी तरह से छात्रावास संचालित विभाग कर रहा है। हमारे जिले में लगभग 6200 छात्र हमारे 75 हॉस्टल्स में अध्ययनरत हैं एवं आंगनबाड़ी और डे केयर जो सेंटर हैं उनमें भी लगभग 14,000 बच्चे यहाँ पर पोषाहार के साथ में उचित शिक्षा का भी वो ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ ही विभाग की तरफ से जो आम जनजीवन की जुड़ी हुई बहुत सी जो सुविधाएं हैं उनके में भी विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज का ये कार्यक्रम मुख्यतः जिले की एवं संभाग की एवं स्टेट लेवल की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के निर्देशन में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। मैं आपका पुनः तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ एवं आगे कार्यक्रम प्रोसीड होगा। स्वागत सपना एवं पार्टी जल्दी से मंच पर पधारे। बालिका और चारों मेर हुई आया माया पावना के स्वागत
अर्जुन सिंह जी बामनिया साहब, कार्यक्रम के अध्यक्ष डूंगरपुर के विधायक अतिरिक्त आयुक्त टीएडी अंजलि जी, मंच पर बैठे हुए पंचायती राज के समस्त जनप्रतिनिधि महानुभाव, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और प्यारे बच्चों, जनजाति क्षेत्र की अपनी विशेषताओं के संदर्भ में यहाँ पर जिन जनजाति बालक बालिकाओं का सम्मान किया जा रहा है, उनकी प्रतिभा का सम्मान किया जा रहा है, इस कार्यक्रम की आयोजना के लिए माननीय मंत्री महोदय और विभाग को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिला प्रशासन की तरफ से कि इस प्रकार की प्रेरणाएं, इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से निसंदेह इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और वो निसंदेह आगे बढ़ेगी। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने यहाँ डूंगरपुर में भी एक कार्यक्रम मिशन बुलंदी, पढ़ेगा डूंगरपुर, बोलेगा डूंगरपुर तो बढ़ेगा डूंगरपुर, इस नाम से एक कार्यक्रम चला रखा है। उस कार्यक्रम की मौलिक मंशा ये है कि विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, विशेष रूप से हम लोगों ने सांख्यिकी आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उसमें हम लोग ये देख पाते हैं कि शिक्षा का जो मौलिक उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, उस सर्वांगीण विकास के संदर्भ में कुछ सूचनाओं को इकट्ठी कर लेना, उनको वापस पुनरुक्त कर देना या वापस बोल लेना, यहाँ तक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। हम किसी भी आजीविका में रहें, सामाजिक जीवन में रहें, पारिवारिक जीवन में रहें, जो सूचनाएं आपको मिलती है उन सूचनाओं के प्राप्त होने के बाद उनका विश्लेषण करना और उनसे कोई निष्कर्ष निकालना, ये मौलिक रूप से किसी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और इसी उद्देश्य के होने पर हम लोग संभ्रांत और अच्छे नागरिक तैयार कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जितनी भी प्रतिभाएं आई है उन प्रतिभाओं के संदर्भ में हम ये पाते हैं कि आरपीएससी, यूपीएससी, इन एग्जाम्स में जब कभी भी हम सूचनाओं के विश्लेषण, संश्लेषण और उन सूचनाओं को समझ करके उन सूचनाओं से किसी प्रकार का निष्कर्ष प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। मैं आप सब लोगों से जो यहाँ पर आए हैं, जिन्हें विद्यालय स्तर पर शैक्षणिक उन्नयन के लिए, शैक्षणिक योग्यता उपलब्धि अर्जित करने के लिए सम्मान प्राप्त हुआ है, मेरा उनसे आग्रह रहेगा, विशेष आग्रह रहेगा कि वो सूचनाओं को सिर्फ ले नहीं, उन सूचनाओं को पढ़ें, पढ़ने के बाद उनको समझें, उनका विश्लेषण करें और निष्कर्ष प्रतिपादित करें। यहाँ मैं यह भी उल्लेखित करना चाहूँगा कि किसी जमाने में सूचनाओं के संदर्भ में या पढ़ाई के संदर्भ में सिर्फ महत्वपूर्ण होता था कि आप मेहनत करते थे। मेहनत पहले के समय के बजाय आप लोग जिनके हाथों में इस देश की आगे की बागडोर है, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इस मेहनत के साथ साथ आप लोगों के पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, आपके ध्यान खींचने की बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी ज़माने में ये चीज़ें कम थी, आप समझ सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो। आप सब लोग युवा हैं, ये कार्यक्रम विभाग की माननीय मंत्री महोदय की सोच के कारण हुआ है, इसलिए आपके उम्र में आप बच्चों से थोड़ा सा बड़ा होने के नाते मैं आपके धरातल पर आकर आपसे ये बात करना चाहूँगा कि अभी आपकी ज़मीन उर्वर है, कृपया इसमें वीड पैदा नहीं होने दें, खरपतवार पैदा नहीं होने दें। आप जब भी पढ़ रहे हों तब मेहनत के साथ पढ़ें और अपने जो आपके ध्यान दूसरी तरफ खींचने वाली चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा अभी विलग रहें। अगर ये आप करेंगे, इस प्रकार की वीड को, खरपतवार को आपके आसपास पैदा नहीं होने देंगे, तो पूरी फसल आपकी लहराएगी, आपका जीवन खुशनुमा होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग जो इस आदिवासी क्षेत्र की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अथक परिश्रम कर रहे हैं, वो लोग अपने व्यक्तित्व के संदर्भ में इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद अपने करियर में और आगे बढ़ेंगे। जो लोग प्रोफेशनल जीवन में जा रहे हैं, जिन लोगों ने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करी है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करी है या जिन्होंने शैक्षणिक उपलब्धि हासिल करी है, वो बच्चे अपने व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में, अपनी अच्छी आजीविका के संदर्भ में और कुछ और बड़े बन जाएं, तो उसके बाद इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक
और सभी प्रकार के विकास में अपना महती योगदान देंगे। इस कार्यक्रम की सार्थकता इस बात में है, आज आप लोगों का सम्मान किया जा रहा है। किसी दिन आप में से बहुत सारे लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के और बच्चों का सम्मान करेंगे और लोगों को आगे लाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कृपया इस सम्मान के बाद जो आपको प्राप्त हो रहा है, जिसके आप पूर्ण पात्र हैं, इसके बाद आप लोग कोशिश करें कि अपने प्रोफेशन में आप लोग पूरी मेहनत के साथ काम करें। मैं इस कार्यक्रम की आयोजना के संदर्भ में, इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के संदर्भ में विभाग को, आदरणीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम जिस उद्देश्य को लेकर के कंसीव किया गया था, उस उद्देश्य में कार्यक्रम पूरी तरह से सफल होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय का, आमंत्रित सभी अतिथियों का जिला प्रशासन की तरफ से स्वागत करता हूं और आप सबको मिलने वाले सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि इस सम्मान को लेकर आप आगे बढ़कर समाज में अपने स्थान को और अप्रतिम बनाएंगे। सभी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी मैडम से निवेदन करूंगा कि आप माल्यार्पण से और शोरोड़ा हमारे बीच प्रतापगढ़ जिले से बधारी हुई एक जानी मानी हस्ती सुश्री भगवती जी भील से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। मैं निवेदन करता हूं एक सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री भगवती भील से कि आप मंच पर पधारें और अपने विचारों से इन प्रतिभाशाली कालीबाई अवार्ड के लिए इसी तरह ऑडिटोरियम में बैठी थी और स्वागत हो रहा था और इंतजार कर रही थी कि कब हमें इस तरीके का अवार्ड फटाफट दे दिया जाए। तो आपकी एक्साइटमेंट में बराबर समझ रही हूँ कि किस तरीके से आपको ये हो रहा होगा कि हम इतने बड़े सम्मान को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो ये सम्मान आपकी प्रतिभाएं निखारेगा, आपको और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, आपको उन्नति के रास्ते पे ले जाएगा। जब हम सोचते थे कि हम किसी कोने में बैठे हैं और मंच पर बैठे व्यक्ति आपको सम्मान देंगे, मैं आपको सम्मान तो नहीं दूंगी लेकिन मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि किसी कोने में बैठने वाली आज उसी जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह के मंच पर उपस्थित हूँ। धन्यवाद। पढ़े लिखे लोग भी एक बड़े लेवल के शिक्षित होते हैं, उन्हें समझदारी होती है कि हमें किस तरीके से आगे जाना है। जो भी लोग आज 10वीं 12वीं IIT डॉक्टर वगैरह जो बने हैं, उनसे आपके गांव को, आपके क्षेत्र को बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। आप गिने चुने लोग हैं और आप वो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी अपनी प्रतिभा को बनाए रखा। कोरोना जैसी महामारी जहाँ पूरी दुनिया दुखी थी, वो सोचती थी हम कैसे जीवन यापन करेंगे, उस समय आपने आपकी पढ़ाई को जारी रखा और पढ़ाई को जारी रखते हुए आप इस कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचे। ये मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप सभी प्रतिभाएं अपने लिए तालियां बजाएं, आप आपके लिए तालियों के हकदार हैं। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री महोदय जी से कहना चाहती हूँ कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र की जो जनजाति प्रतिभाएं हैं वो केवल अधीनस्थ सेवाओं तक पहुंच पाती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन पाती हैं। अगर आप सरकार में रहते हुए अनुसूचित क्षेत्र को पृथक आरक्षण दिला पाए तो हो सकता है एक दिन आप ही जैसे लोग हमारे SDM बने विद्यार्थियों को भी सम्मान दे। इतना सा निवेदन करना चाहती हूँ और अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, जोहार। आपको लाभान्वित किया है। मैं कहना चाहूंगा, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रख। आपको हमेशा आगे बढ़ने की ललक अपने दिल में रखनी होगी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने आत्मीय आशीर्वचन के लिए राजनीति की शिखर पुरुष, वागड़ अंचल के कल्याण के पुरोधा
आज के कार्यक्रम की खास डिग्निटीज और आज के विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान ताराचंद जी बोगोरा साहब, पूर्व सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर, पूर्व सचिव AICC, आपकी अजीम शख्सियत को नमन करते हुए ये दो पंक्तियां आपके व्यक्तित्व को समर्पित करना चाहूंगा। इत्र से कपड़ों को तो सभी महका लेते हैं, इत्र से कपड़ों को तो सभी महका लेते हैं, आपके तो किरदार से ही खुशबू आती है, आपके तो किरदार से ही खुशबू आती है। आमंत्रित है आदरणीय बोगोरा साहब अपने आशीर्वचन के लिए। आज के प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के क्षेत्रीय जनजाति मंत्री सम्मानीय अर्जुन सिंह जी बामणिया, मंचासीन अध्यक्षता कर रहे राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और यहाँ के युवा विधायक भाई गणेश जी गोगरा, राजस्थान में अनुसूचित जाति वित्त निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री सम्मानीय डॉक्टर शंकर जी यादव, मंचासीन हमारे इस जिले के संरक्षक कलेक्टर महोदय, मंत्री जी, आदरणीय राजौरिया साहब, जोशी जी, यहाँ उपस्थित हमारे इंद्रजीत सिंह जी, यहाँ के उप जिला प्रमुख मैडम, हमारे बिछवाड़े के प्रधान भाई देवराम जी, डूंगरपुर के प्रधान बहन कांता जी, मंचासीन अन्य अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित भाइयों बहनों और खास करके प्रतिभा प्राप्त जो आज सम्मान होने वाले हमारे युवा भाई बहन, इस सभागार में इस सभागार भूमि की तरफ आपका स्वागत, अभिनंदन। क्योंकि लगभग आप 4-5 जिलों से आए हुए हैं और TD विभाग का आभारियों को आपने डूंगरपुर जिले का चयन करके आपको यहाँ आमंत्रित किया। अभी पूर्व वक्ताओं ने खास करके कलेक्टर साहब ने और बहन हमारी भगवती जी ने अभी आपके रूबरू हुए। मैं यहाँ प्रतिभावान बालक बालिकाएं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपने माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से इस स्थान को प्राप्त किया है, ये स्थान प्राप्त करने में हमें वर्षों लगे। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आज से 75 साल पहले का परिदृश्य देखें तो आपको ये जो डिग्रियाँ लेने का हक है या प्रतिभावान के रूप में सम्मानित होने का जो अवसर मिल रहा है वो कदाचित कभी मिल नहीं सकता था, मगर सिर्फ आज़ादी की बदौलत है। जिस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों स्वतंत्र सेनानियों ने अपने आप को शहादत दी और एक मंजिल को खड़े करने में धीरे 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 इस मंजिल को आज यहाँ तक पहुँचाया। चाहे सरकारें कोई भी आई हों, मगर इन्होंने हमें सीखने का काम किया। और जब आप देख सकते हैं कि जब आज़ाद भारत होने की तैयारी चली हुआ, इस हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, तो धीरे धीरे विकास हुआ और इतने अवसर प्राप्त हुए कि तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये हमें कभी भूलने की जरूरत नहीं है। और हम जहाँ से आ रहे हैं प्रतिभावान बन के, अभी विभाग जो हमें फायदा दे रहा है या जो आरक्षण का लाभ मिलता है, ये कहीं न कहीं हमें पीछे मोड़ के भी देखने की जरूरत है। आप में से कई कंपटीशन प्राप्त करेंगे और मेरी शुभकामनाएं कि आप IAS बने, IPS बने। और जब तक अधिकारी पैदा नहीं होंगे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर पैदा नहीं होंगे, तब तक गरीब समाज का कभी विकास नहीं हो सकता। और अगर हम धीमी गति से चल रहे हैं और कोई हवाई जहाज से चल रहा है, कोई रेल से द्रुत गति से चल रहा है, अगर हम किसी गाड़ी और बस या पैदल चल रहे हैं तो हमको इतनी ही मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है और अभाव हो सकते हैं। और विश्व के जितने महान व्यक्ति बने हैं वो अभावों में रहकर आगे बढ़े हैं। पर मुझे कहते हुए प्रसन्नता है
कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के सानिध्य में भाई हमारे राज्य मंत्री अर्जुन सिंह जी बेहतरीन ढंग से इन प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए अपने मन में सोच रख रहे हैं इसी आधार पर। और ये टीडी विभाग लगातार कोशिश कर रही है, जो भी सहयोग हमें मिले, दूसरी हमारी मेहनत मिला करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं आप सबको आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आने वाले समय में किसी भी परिस्थिति आए उससे विचलित नहीं होकर के पहले अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। इसके बाद उद्देश्य जो प्राप्त कर रहे हैं वो गरीब जनता को पुनः आपके द्वारा सींचने का शुभ अवसर प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जाति वित्त निगम राजस्थान, आप पधारें और अपने अनमोल विचारों से हमें लाभान्वित करें। मैं आपके व्यक्तित्व को दो पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। आप काबिलों के काबिल, आलिमों के आलिम हैं। गम में पुकारो, खुशी में पुकारो, आप सदा हाजिर हैं। हमें नाज है कि आप जैसी शख्सियत हमारे बीच में है। आप जैसे लोग इंसानों में नहीं फरिश्तों में शामिल हैं। आमंत्रित है आदरणीय यादव सर अपने आत्मीय उद्बोधन के लिए। सम्मान्य मंत्री अर्जुन सिंह जी बामनिया साहब, इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे हमारे लोकप्रिय विधायक गणेश गोगरा जी, प्रदेश यूथ कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष भी हैं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे पूर्व सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी सम्मानीय ताराचंद जी बोगरा साहब, सम्मानीय कलेक्टर साहब, सम्मानीय अंजलि मैडम, सम्मानीय देवराम जी, सम्मानीय उप प्रमुख साहब, सम्मानीय प्रधान जी, मंच पर बैठे तमाम अफसरान, जनप्रतिनिधिगण, बहुत गरिमामय सदन यहाँ आप सब लोग विराजमान हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। इस कार्यक्रम का न्योता भी मुझे भी मिला और आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। बहुत अच्छी शुरुआत सरकार की कि प्रतिभा सम्मान समारोह के जरिए हमारी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको हम निखारने का प्रयास कर सकें। और जो प्रतिभाएं आज जिनका सम्मान होने वाला, आप सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि आपने निश्चित रूप से संघर्ष करके विपरीत परिस्थितियों में ऊपर उठने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से एक शायर की कुछ बात याद आती है, हमें एक शेर याद आता है, गुजर जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, गुजर जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी में तो जीना दुश्वार हो जाए। अगर जिंदगी में आसानी हो और विपरीत परिस्थितियों में अगर संघर्ष का फन नहीं हो तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं उद्धृत करना चाहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो हमारे भारत रत्न, हमारे आइडियल हैं। उनकी कुछ पंक्तियां, उन्होंने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत बड़ी फिलोसफी इस बात में छुपी हुई है। हमें याद है कल हम क्या थे, आज क्या है, कल क्या होंगे। 1980 में मुझे याद आता है जब मैं कॉलेज में पढ़ने गया था, हमारे क्या हालात थे, आज परिस्थितियां क्या हैं, भविष्य हमारा क्या होगा। तो मैं सबसे पहले बात जिक्र करना चाहूंगा कि भूत, वर्तमान और भविष्य हमारे जहन में होना चाहिए। जो हमने पाया है उसकी कीमत क्या है, जो हम पा रहे हैं उसकी कीमत क्या है, और भविष्य में हम सब लोग क्या होंगे। हमने वो मुश्किलात जीवन की देखी हैं, हमने वो कठिनाइयां देखी हैं, और आज जिस मकाम पर हम पहुंचे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो संघर्ष किया है वो एक गाथा से कम नहीं है, एक कहानी से कम नहीं है, किंवदंती से कम नहीं है। जो संघर्ष हम लोगों ने किया है, निश्चित रूप से ये भगवती जी बोल रही थी कि हमारे अनपढ़ लोग भी इतने काबिल हुआ करते थे। कलेक्टर साहब, हमारे जो ये बादल जो चलते हैं, जिसे हम कलमणे कहते हैं, उनका अंदाज लगा के नापते थे और ये बताते थे कि फला दिन बारिश होना तय है और फला दिन बारिश होगी। बताइए उनसे बड़ा साइंटिस्ट कौन होगा। वो हमारे बुजुर्ग थे जिनके मन में वो भाव था, वो कल्पनाएं थी, वो सब कुछ था।
आज उसकी बदौलत हम यहाँ खड़े हैं और निश्चित रूप से आने वाले कल हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। आने वाले कल में हम वो तमाम मकाम हासिल करना चाहते हैं और माननीय बामनिया जी यहाँ बैठे हुए हैं। आज सुबह ही हमने कलेक्टर साहब से, मैं और भगोरा जी जब चर्चा कर रहे थे, तो एक विनती आपसे जरूर करूंगा। आप बहुत एफर्मेटिव मंत्री हैं, आपसे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की नहीं, पूरे आदिवासी समाज की, दलित समाज की अपेक्षाएं आपसे हैं। निश्चित रूप से जो एनवायरमेंट एजुकेशन का है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं यूपीएससी से लगाकर सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए, यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के माध्यम से बेस्ट कोचिंग सिस्टम की व्यवस्था की है। मुझे कहते हुए खुशी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीकर सेक्शन के स्टूडेंट फॉरेन एजुकेशन के लिए जाएं, इनके लिए भी फ्री एजुकेशन सिस्टम का और फ्री सारा अरेंजमेंट करने का प्रयास किया है। और ये कहने में कोई कोताही नहीं है कि ऐसा करने वाले वो पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक करिश्मा करके दिखाया है। तमाम योजनाओं के माध्यम से खास करके विकर सेक्शन को फोकस किया गया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को फोकस किया गया है। लेकिन आपसे एक विनती में एक इल्तजा आपसे जरूर करूंगा कि हमारी जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं काफी जर्जर हालत में है, कुछ स्कूलों में बिल्डिंगों का बहुत अभाव है। आप पूरा फोकस एजुकेशन मूवमेंट पे ही करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली कल पीढ़ी जिन पर अभिशाप तक हम लोग नहीं आ सकते हैं, निश्चित रूप से यूपीएससी में भी गोल्ड मेडलिस्ट तक का भी पहुंच हम लोग कर सकते हैं। और आने वाले कल के जो चैलेंज है उस चैलेंज का हम बहुत दृढ़ता से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी के प्रति बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद परम आदरणीय शंकर भाई यादव साहब का, जिन्होंने हम सभी को एक प्रेरणादायक मार्गदर्शन प्रदान किया है। पुनश्च आपका धन्यवाद, आभार। अब क्रम है इस संभाग के ऐसे अलबेले फूलों के सम्मान का, जिन्होंने अपनी खुशबू, अपनी प्रतिभा और अपनी रचनात्मकता से इस प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो गर्व से हम संभाग के इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले को इस मंच से सम्मानित करेंगे। मैं जिन जिन प्रतिभाओं का नाम ले रहा हूं वो मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। मैं सभी अतिथि महानुभावों से आमंत्रित है आदरणीय गोगरा साहब, विधायक डूंगरपुर। जननायक और विकास पुरुष तो अशोक गहलोत जी हैं, इन्होंने थोड़ा कुछ बड़ा चढ़ा कर कह दिया, माफी चाहता हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है, आज नववर्ष भी है। सभी को मेरा नमस्कार। आज समारोह रखा गया है। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय सम्माननीय अर्जुन सिंह जी बावणिया, जनजाति मंत्री टीएडी विभाग, विशिष्ट अतिथि अनुसूचित जाति वित्त निगम बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर शंकर यादव जी, विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद, पूर्व राष्ट्रीय सचिव सम्मानित ताराचंद जी भोगरा जी, कलेक्टर साहब, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त मैडम अंजलि जी, उप जिला प्रमुख मैडम, सीओ साहब, प्रधान मैडम, बिछोड़ा प्रधान देवराम जी रोहत साहब, टीएडी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शिल्पा मैडम, समाज सेविका भगवती बिल बहन और टीएडी विभाग से जोशी जी, सभी सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे मेरे समाज का भविष्य, इस वागड़ का भविष्य, टीएसपी का भविष्य, आप मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और साथ में आए अभिभावक गणों, टीएडी विभाग को, जनजाति क्षेत्रीय विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये हमारे आदिवासियों में जो प्रतिभा छुपी हुई है, जो एजुकेशन में अच्छे नंबर लाए हैं,
भले पीएचडी हो, भले नीट हो, भले आईआईटी हो, उसको आपने यहाँ पर सम्मानित करने का जो कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए मैं विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारा आदिवासी समाज में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं, कई ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई भी हैं जो आगे अभी तक नहीं आई है, और मीडिया तो बताना भी नहीं चाहता, मीडिया के साथी भी हैं, बुरा नहीं लगे आपको। आदिवासी समाज की कोई मांग हो, आदिवासी समाज में कोई प्रतिभा हो, उसको बताते भी नहीं है। लेकिन आदिवासियों को आज आगे बढ़ने की जरूरत है, हमको संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला है हमको। मैंने भी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी में मैंने एमफिल की थी, अभी लॉ भी की, पीएचडी भी कर रहा था, लेकिन फिर राजनीति में आ गया, सरपंच बन गया, तब से मेरी पीएचडी छूट गई। तो मेरे युवा साथियों से कहना चाहूंगा, अगर ठान लिया है मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे आरएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। जो नदी का पानी होता है उसको कैसा भी इंजीनियर उसको बांध दे, बना दे, बड़ा बांध बना दे, बड़ा एनीकट बना दे, लेकिन वो पानी अपना रास्ता स्वयं अपने आप बना लेता है, कहीं से भी छेद करके वो अपना रास्ता बनाता है और समुद्र में जाके मिलता है। तो आपको उस पानी की तरह रहना है, पानी की तरह संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है। हमारे समाज की युवाओं की कई मांगे हैं, मंत्री जी भी बैठे हैं, मंत्री जी से भी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया है, मंत्री जी ने इसका उत्तर भी दिया था, आप सबने देखा होगा कि हमारे टीएसपी एरिया में दो ही मांग है, एक तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और दूसरा प्रशासनिक सेवा में, क्योंकि उधर वाले मीणा जो है जमींदार जागीरदार, पूरा फायदा आदिवासियों का उन्होंने लिया है, तो हमें आधा मिलना चाहिए। यहाँ टीएसपी का जितने भी हमारे जो जिले आ रहे हैं आज तक आईएएस आरएस नहीं बनने का कारण यही है कि हमें हमारा आधा हक मिलना चाहिए। वो हमें भाई मानते हैं, हमें एसटी मानते हैं, तो आधा आप ले लो, आधा हमको दे दो, इसमें कौन सी बुराई? मैंने हर विधानसभा में हर बार ये बात उठाई है और अब जो लास्ट जो सत्र चलेगा इसमें भी उठाऊंगा। तो मंत्री जी, मेरा भी आपसे निवेदन है कि युवाओं की मांग क्या है, युवा क्या चाहता है, आप ये सीएम साहब को बताएं, मैंने तो बताया है, कहा भी है, हम सब मिलकर टीएसपी के जितने भी नेता हैं, भले रघुवीर जी हो, मालवीय जी हो, आप हो, हम सब मिलकर एक होकर जाए और हमारे युवाओं की ये मांगे। उसमें तो चलो 50 ओपन है, 45 अपना एसटी है, 5 एससी का है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसमें भी हमको हमारे बच्चा अगर टॉप कर रहा है 50 में, लेकिन कभी कभी उसको 45 में डाल देते हैं, कोई कोर्ट में चला जाता है, तो ये उलझन ही रह रही है। तो इसलिए चाहते हैं कि उलझन खत्म हो हमेशा के लिए, इसलिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हो जाए, जिसकी जितनी जनसंख्या हो उतना टीएसपी में आरक्षण मिले, ये मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं। और युवा भी ये चाहता है, युवाओं की दिल की बात कह रहा हूं मैं, तो हर भर्ती में ये हर बार का झंझट खत्म हो जाएगा, हर बार झंझट खत्म हो जाएगी। तो मेरे युवा जो भी भाई बहन हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि हम अच्छी शिक्षा लें, आगे बढ़ें। आज आपको यहां पर सम्मानित किया जा रहा है, तो आपको भी गर्व होगा, आपके माता पिता को भी गर्व होगा, आपके परिवार वालों को भी गर्व होगा कि हम अच्छे नंबर लाए या आगे हम नीट में डॉक्टर बने, कैसे भी आगे बढ़े, तो आपको सम्मानित किया जा रहा है। तो आपको सम्मानित करेंगे तो हमारे पीछे जो भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो आपको देखकर वो भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे कि हम भी सम्मानित होना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे। तो आपसे यही कहना चाहता हूं, समय खराब नहीं करें, इधर उधर, जैसे कलेक्टर साहब ने बताया, हमारे आसपास जो खरपतवार है उस खरपतवार को उगने नहीं देवे, हमारा एक लक्ष्य तय करें, हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं,
हमारे जिले को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे राज्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी भूमिका क्या रहेगी। आज जातिवाद भी खूब होता है, धर्मवाद भी खूब होता है। आगे चले जाओ, आज पढ़े लिखे ही जातिवाद ज्यादा करते हैं। जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा जातिवाद धर्मवाद करते हैं। अगर हमारा बच्चा अगर कोई नौकरी कर रहा है, पता पड़ गया ये भील का बच्चा है, उसको एक गिलास में चाय देते और गिलास भी अलग रखते हैं। आज भी ये हिंदुस्तान है हमारा, लेकिन हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हिम्मत हारनी नहीं पड़ेगी। हमको बताना पड़ेगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वो एकलव्य भील था, कौन था गुरु एकलव्य भील का? कोई गुरु नहीं था। मिट्टी की मूर्ति बनाई गुरु द्रोणाचार्य की, खाली शत्रु को शिक्षा देते थे, राजकुमारों को। उस समय युद्ध की शिक्षा चलती थी। उस एकलव्य ने भील है यूं करके उसको शिक्षा नहीं दी। उसने ठान लिया कि मैं इनसे भी बड़ा धनुर्धर बनूंगा। उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई, और जब गुरु द्रोणाचार्य का जो कुत्ता आया भक्ता भक्ता, तो उसके लक्ष्य को डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसने अपने बाण से, उसका सप्तवेदी बाण से उसका मुंह बंद कर दिया। वो था एकलव्य भील। फिर वो कुत्ता गया उनके पास, तो गुरु भी आश्चर्यचकित हो गया, और वो राजकुमार अर्जुन और जो भी थे वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कौन धनुर्धर पैदा हो गया इस धरती पर जो बिना खून बहाए उसने कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने, क्योंकि अर्जुन को कहा था तेरे को मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, तो गुरु द्रोणाचार्य ने देख लिया अगर इस एकलव्य के दाहिना हाथ का अंगूठा मैंने नहीं मांगा तो ये अर्जुन को पीछे छोड़ देगा, और वास्तव में पीछे छोड़ देता। अगर उसका दाहिना हाथ का अंगूठा नहीं होता, अगर नहीं लिया होता, तो एकलव्य भील है। तो हम उस वंशज के हैं। आज कहते हो कि हमारे कमी है, स्टाफ की कमी है, कमरों की कमी है। भीमराव जी अंबेडकर कहां पढ़े, कितनी डिग्रियां ली? भगवत जी से पूछो, हमारे समाज के और होंगे पूछो, पैदल चलकर कॉलेज आते थे यूं कहते हैं। आज हमारे पास सब सुविधा है, उसके बाद भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। तो उस एकलव्य की तरह बनो। आज वो जमाना नहीं रहा। आज राजपूत का बेटा भी इस कुर्सी पर बैठेगा, ब्राह्मण का भी यहां बैठेगा, एक भील का भी बैठेगा, और एक यादव का भी बेटा इस चार कुर्सी पे समान बैठेंगे, और यहां गुरु होगा, वो सबको समान शिक्षा दीक्षा देगा। ये किसने किया? ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे समाज को आगे बढ़ा सके, हमारे समाज को पीछे ले जाए। ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। हमसे पहले अनपढ़ थे, हमारे बाप दादा जो अनपढ़ थे, वास्तव में मैं कह सकता हूं कि हम भले कितनी भी डिग्री है हमारे पास, उनके बराबरी हम नहीं कर सकते हैं। उनमें इतना ज्ञान था। जैसे यादव जी कह रहे थे, एक बादल कोलमनी जाती है, वापस इस दिन बारिश आएगी तो आएगी, यूं पक्का था, और बारिश आती। इतने आगे की सोच रखते थे। जो राजा महाराजा के जो महल है, किसने बनाएंगे? कहाँ इंजीनियर थे उस समय? कौन सी टेक्नोलॉजी थी? आज के इंजीनियर भी उन जमाने में फेल है, आज का इंजीनियर भी फेल है। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे समाज को आगे बढ़ा सके, समाज को किसी में धकेल दे और समाज पीछे चला जाए, ऐसी शिक्षा की जरूरत नहीं है। आप ऐसी शिक्षा ग्रहण करो तो आपको देखकर दूसरा व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण करे और आगे बढ़े। आपकी जिम्मेदारी है। आप में से ही कोई अच्छा अधिकारी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, आईपीएस बनेगा, आरएस बनेगा, तहसीलदार बनेगा, सब बनोगे आप। लेकिन आपके पीछे आपके भाई बहन है, पूरा समाज है।
तो आपसे प्रेरणा लेंगे। उधर बामणवास में चले जाओ, अभी राहुल गांधी जी की पदयात्रा थी, मैं भी 20 दिन लगातार साथ में ही था। उस बामणवास में पूरे गांव में कलेक्टर ही कलेक्टर है। तो मेरे युवा साथियों से कहना चाहूंगा, समय खराब नहीं करें। हमारी मांग है वो शांति तरीके से मांगेंगे, हिंसा करके नहीं, अहिंसा के मार्ग पर चलकर मांगेंगे, सरकार से मांगेंगे और सरकार को करना पड़ेगा, लेकिन हम सबको एक रहना पड़ेगा। संगठन में शक्ति है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आप सुबह से परेशान हो रहे होंगे, आपको भी अवार्ड लेना होगा क्योंकि आपको लगता है यार नेता तो साले इनके भाषण दे रहे हैं, हमको सुना रहे फालतू काम के, और हमको जल्दी अवार्ड दो और हम घर जाए। तो मैं मंत्री जी से और निवेदन करना चाहूंगा, एक हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में कितने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और वास्तव में वहां पर पक्षपात होता है, मैं भी मानता हूं। तो जो पूजा भेल संस्थान से वो जो कर रहे हैं, उन बच्चों की वाजिब मांग है, उसको आप टीएडी विभाग में ले लें। वो यूनिवर्सिटी में है इसलिए हमारे बच्चों को तकलीफ आती है, क्योंकि मैं भी वहां पढ़ा हूं, तकलीफ वास्तव में आती है। तो मंत्री जी से आपसे निवेदन है, ये भी आप इन बच्चों की मांग पूरी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्राण जाए पर वचन न जाए, बहुत ही शानदार प्रस्तुति इन
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही आदिवासी संस्कृति को यहाँ आपके सामने व्यक्तित्व से मिलने का, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ इस प्रदेश का नाम रोशन किया है। हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज उन्होंने इस प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की है। मैं अनुरोध करता हूं, सौम्य, सरल, सहज, मृदुभाषी व कुशल नेतृत्व के धनी करिश्माई शख्सियत आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब, राज्य मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं भूजल विभाग, राजस्थान सरकार। मैं आपके व्यक्तित्व को पुनः ये 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। अपने आत्मीय उद्बोधन के लिए इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा। सितारों को मुट्ठी में दबाकर हम चांद से बात कर लेंगे, सितारों को मुट्ठी में दबाकर हम चांद से बात कर लेंगे, सूरज से तेवर छीन लेंगे, दहकते दिन को रात कर देंगे। आपका साथ और आशीर्वाद इन प्रतिभाओं को मिल जाए तो दुनिया की ऐसी कोई जंग नहीं जो हम नहीं जीत सकते। आपका साथ और आशीर्वाद इन प्रतिभाओं को मिल जाए तो दुनिया की ऐसी कोई जंग नहीं जो हम नहीं जीत सकते। आमंत्रित है मुख्य अतिथि महोदय अपने आत्मीय आशीर्वचन के लिए श्रीमान अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब। प्रतिभा सम्मान समारोह के कार्यक्रम में विराजमान मेरे छोटे भाई और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और डूंगरपुर के विधायक, प्रदेश का यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भाई गणेश जी गोगरा साहब, जो अभी वक्तव्य देके बोल रहे थे कि मैं 80 के अंदर कॉलेज में गया, तो ऐसे हमारे राज्य मंत्री परम सम्मानीय शंकर भाई यादव साहब, अनुजा निगम, मैं तो 80 में 9th में था और आप 80 में कॉलेज में था, तो आपका और मेरा कितना डिफरेंस होगा आप देख लो। इसी के साथ में राजनीति के गुरु और यहाँ के नेता, बांसवाड़ा डूंगरपुर के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद सम्मानीय ताराचंद जी भगोरा साहब, हमारे बीच में विराजमान जनजाति उपायुक्त और आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सम्मानीय मैडम अंजलि जी राजौरिया, यहाँ के हमारे सबके कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर सम्मानीय एनएल मंत्री साहब, बिछीवाड़ा के प्रधान जी, डूंगरपुर के प्रधान जी, जिला परिषद सदस्य नर्मदा देवी, अभी अभी यहाँ वक्तव्य देके गई प्रतापगढ़ से आई हुई बहन भगवती जी, सभी जिले के अधिकारी, सम्मानित डीओपी साहब, हमारे बीच में विराजमान सभी सम्मानीय देवेंद्र सिंह जी, उपायुक्त महोदय सम्मानीय इंद्रजीत सिंह जी, सम्मानीय शिल्पा जी, टीएडी उदयपुर और सभी यहाँ से पधारे हुए अधिकारीगण, सम्मानीय मंच पे बैठे हुए केवलराम जी, कोटेट साहब और सभी अधिकारी कर्मचारी, सामने विराजमान सभी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे को कब सम्मान हो हमारा, कब हमारे को प्रमाण पत्र मिले और कब हम घर में जाएं। तो ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। सभी पत्रकार साथियों, प्रतिभावान छात्र छात्राओं और उनके साथ में पधारे हुए सभी उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स, आज के मौके पर मैं आप सबको बधाई दूंगा और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ में अभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही, गोगरा जी ने सारी बातें मेरे पाले में डाल दी कि भाई मंत्री जी करेंगे, मंत्री जी करेंगे, मंत्री जी करेंगे। एग्जाम्पल भी ऐसा दिया एकलव्य जी का, द्रोणाचार्य जी का, ये सारे एग्जाम्पल दिए।
तो मैं एक दिन की एक घटना बता रहा हूं, जब मैं कहीं एक टूर्नामेंट में आर्चरी का शुभारंभ कर रहा था, और जब आर्चरी का शुभारंभ किया तो कुछ हमारे समाज के व्यक्ति थे जिनको बोला कि मेरे को तो आता नहीं, आप चलाओ, तीर चलाओ। तो मुझे दुख के साथ में कहना पड़ रहा, हम एकलव्य की तुलना करें तो हमारे को अभी तीर कैसे पकड़ा जाता है ये नहीं आता, और तीर के साथ में कितनी दूरी पे हम निशाना लगा सकते हैं वो हमारे को नहीं आता। मैंने जानबूझकर सबकी परीक्षा ली, 2-3 व्यक्तियों की, अच्छे शंकर भाई और भोगराज जी से निवेदन करूं कि अच्छे व्यक्ति थे, नेता थे। मैंने कोशिश की कि भाई इनसे तो मैं सीखूं, क्योंकि ज्ञान तो कितना बूढ़ा हो जाए, कितना ज्यादा पड़ जाए, ज्ञान लेने वाला चाहिए। ज्ञान तो हर जगह से मिलता है। तो मुझे लगा कि हम हमारे पूर्वजों की बात करें तो हम उनके बराबर, वो भले अनपढ़ थे या कैसे भी थे, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। आज हमारे को उनसे सीखने की आवश्यकता है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। तो जहां हम समाज की बात करें तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। मुझे भी मौका मिला आर्चरी चलाने का। आज भी मैं कह सकता हूं कि निशाना 19-20 रहता है कलेक्टर साहब, निशाना बराबर तो नहीं कह सकता, पर तीर चलाना बराबर आता है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अभी यहाँ सारे साथी बैठे हैं, और शंकर भाई मैं आपसे एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मुझे एक दिन मौका मिला 24 घंटे साथ में एक एम्बेसडर कार में बैठ के चलने का। और आप मुझे मेरे से ज्यादा जानते हैं कि यहाँ हमारे डूंगरपुर के नेता रहे, वो नहीं है स्वर्गीय बाबूजी भीखा भाई जी का। उन्होंने कैसे स्टडी की, किस संघर्ष में वो पड़े और कहां से चले, और जब देश आजाद नहीं हुआ उसके पहले राजाओं के राज में मजिस्ट्रेट बन गए, कितना संघर्ष किया होगा, सोचने की आवश्यकता। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारी की, हम बात कर रहे हैं सारी चीजें। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा एक एक करके। और सबसे पहले मैं इस बारे में बताना चाहूं कि राजस्थान की सरकार माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बनी। मुझे इस विभाग का जिम्मा मिला, और उस विभाग के साथ साथ मैं उदाहरण भी बताना चाह रहा हूं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। फर्स्ट साल मुझे उस तरह का मौका मिला, मैडम ही थी और लोग भी थे। तो हमने देखा कि एक दिवसीय कार्यशाला रखे, और उस कार्यशाला में हमारे यहाँ टीएसपी के जो बच्चे अच्छा परसेंटेज लेके आए हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे बच्चे को चिन्हित करके हम एक दिन उनकी कार्यशाला रखें, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे उनको प्रोत्साहित करें कि वो आगे बढ़े। वो चीज हमने की। और एक उदाहरण मुझे आज भी मेरे मन में दर्द है और दुख है कि एक बेटी थी जिसका बायो में 12th में 85% था। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने कोशिश की और उसे पूछा कि बेटा क्या बनोगी, तो बड़े सरल स्वभाव में बोला कि मैं नर्स बनूंगी, और तैयारी कर रही है। मुझे दुख हुआ। मैंने 3 बार मेरे अधिकारी उसके घर पे भेजे कि ये बेटी या कोटा क्यों नहीं लेना चाहती, जब सरकार पूरी मदद कर रही है, सरकार उसकी सहायता करना चाहती है, टीएडी विभाग उसके लिए तैयार है, तो आगे क्यों नहीं आना चाहती। गरीब बाप की बेटी थी, उसके पिताजी राजसमंद में माइंस में काम करते थे, वहां से बुलवाए और बच्ची को तैयार किया। पर हमने घूम फिर के देखा कि उसके परिवार में कोई टीचर थे, उनके मन में था कि आगे बढ़ जाएगी, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, अब जाओ सोचो हमारे को क्या करना चाहिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। उसके मन में था कि बच्ची आगे बढ़ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। ये हमारी भावना, न तो ये जो प्रतिभावान बैठे हैं उनको आगे ले जाएगी, ना मुझे आगे ले जाएगी, ना समाज आगे बढ़ेगा। ये भावना हमारे मन से त्यागनी पड़ेगी। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जितने अभिभावक हैं।
उसके साथ में और हमारे को काम करने का मौका मिला। पहली बार हमने कोशिश की कि कोटा के अंदर जेई और नीट की तैयारी के लिए हमने हमारी बेटियां कहां जाएगी, उस बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने 100 बच्चियों का वहां हॉस्टल खोला, वहां वार्डन लगा और वो वहां से उस हॉस्टल से कोचिंग सेंटर तक लाने ले जाने की व्यवस्था की। उसके बावजूद भी यहां से बड़ी मुश्किल से 100 की जगह 30 से 35 बेटियां आ पाई। तो वहां भी मुझे दुख हुआ कि हम लोग अभी भी क्यों नहीं बेटियों को भेजना चाहते, क्या कारण है। आज भी वो हॉस्टल मांग कर रहा है टीएसपी की बच्चियों के लिए कि आए और पढ़ें और कोचिंग लें। आज भी वो हॉस्टल आप सबके लिए तैयार है, ये बात मैं आपके बीच में कहूंगा। उसके साथ साथ हम सब कहते हैं कि साहब हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों में हमारे को ये होना चाहिए। सही बात है आपकी, मैं उसका समर्थन करता हूं। अधिकारी यहाँ के भी कह रहे, नेता भी बोल रहे कि आरक्षण मिलना चाहिए। पर गणेश जी, मैं कहना चाहूं कि एक तो उस कोने से बोलेगा, एक इस कोने से बोलेगा, एक इस कोने से बोलेगा, एक मंच से बोलेगा। कहां सारे मंच पे आके जो हैं सरकार में, वो कहां मंच पे आके कहा कि हमारे को चाहिए कि मुख्यमंत्री जी हमारे को दो, एक भी मुझे बता दो। बेणेश्वर में कार्यक्रम रखा, कोई नहीं आया। ये भावनाएं हम नेताओं के मन में दर्द, पाप भी है और दर्द है। जिसके मन में दर्द है वो तो कहना चाहे, जिसके मन में पाप है कि बेटा बेटी आगे बढ़ जाएंगे, मेरे बच्चों को पीछे कर जाएंगे, वे हमारे मन में पाप नहीं निकलेगा तब तक हम कुछ चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। ये कड़वी बात कह रहा हूं मैं आपको, बुरा लगेगा मेरी बात। हम सबसे पहले दोषी हम नेता और कोई नहीं है। उसके बाद में इस समाज का सर्टिफिकेट देके जो अधिकारी कर्मचारी बने वो भी है, वो भी एक मंच पे आके कहे भूल जाओ राजनीति। जिस दिन चुनाव होंगे 6 महीने पहले आगे पीछे जिसकी किस्मत में होगा वो जीतेगा और हारेगा। 6 महीने पहले सारी चीजें भूल जाओ, सरकार आती जाती रहेगी। और सरकार बनने के बाद में एक मंच पर होके हमारे को एक चीज अगर कोई मांगनी है तो मांगनी चाहिए, पर एक मंच पे बैठ के मांगनी चाहिए। उस दिन भूल जाओ राजनीतिक विचारधारा, उस दिन एक ही बात कहो कि हम हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। नहीं तो भाई सरकारें आएगी, नेता भी बनेंगे, जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, जीतेंगे, हारेंगे, ये सारा एक प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। तो मैं इस बारे में लंबी बात तो नहीं कहूंगा, मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट किया है कि हम सब मिल करके इस चीज को मांगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि हमारे एरिया की ये समस्याएं हैं, ये करें। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस विभाग का, मेरे समाज का, मेरे परिवार का मौका, सेवा करने का मौका मिला। मुझे नहीं कहना चाहिए, जब एक क्वेश्चन आया विधानसभा में, दूसरे दिन मैंने संकल्प ले लिया, पर मुझे कहीं न कहीं कोरोना का व्यवधान जरूर पैदा हुआ। उसके लिए फिर भी हमने कोशिश की और मैं लंबे 4 महीनों से मांग कर रहा हूं। क्या मांग कर रहा हूं आप भी सोचोगे कि यार मंत्री होते हुए मांग कर रहा है। मैं और कोई मांग नहीं कर रहा, वो आपके बीच में भी रहा। जयपुर के अंदर 20 सेंटर में कलेक्टर साहब मालवीय नगर जैसी जगह पर हमने जमीन ली, 11 मंजिला होटल के समान हॉस्टल बनाया है। ये बेटा और बेटियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसके साथ में आईएएस बने, आईपीएस बने, उसके लिए बनाया है। और वही नहीं, अब उसको चालू 9 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण कर दिया। और लोकार्पण करने के बाद मैं सोच रहा हूं, और मैंने हर जिले में हर जगह जाता हूं तो एक मांग करता हूं कि भाई यहां का कोई भी साथी सेकेंड ग्रेड का हो, वो खुद आगे की तैयारी करना चाहता हो, वो मुझे वार्डन मिल जाए ताकि मेरे टीएसपी के बेटा बेटियों को वहां संरक्षण मिल जाए। आज दिन तक 4 महीने हो गए मांग करते करते कोई नहीं आया। यहां तो आ रहे कि डूंगरपुर में बना दो, बांसवाड़ा में बना दो, उदयपुर में बना दो, पर जयपुर के लिए कोई नहीं आए।
मेरा आपसे निवेदन है, आप में से कोई तैयार हो तो हाथ जोड़ के अभी कागज दें, मैं 4 दिन के अंदर वहां जयपुर उनको भेजूंगा और 4 दिन में उस जगह रहे, अपने बेटा बेटियों को ध्यान में रखे और वो खुद तैयारी करे। ये काम अगर हुआ है तो अशोक गहलोत की सरकार में, और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा मैं कि उस क्वेश्चन के बाद मुझे बुला के कहा कि बोल इसके लिए क्या करना है, तो मैंने कहा साहब इस तरह की व्यवस्था करनी है। जयपुर के उदयपुर के अंदर टीआरआई में कोचिंग होती है पर वहां सिलेबस नहीं मिलता है, उसकी वजह से विभाग भी आगे नहीं बढ़ पाया और टीएसपी के लोग भी आगे नहीं बढ़ पाए। ये बात कहते ही उन्होंने बोला कि क्या करना चाहिए, मैंने कहा जयपुर में जा अच्छा हॉस्टल बने, उसी हॉस्टल के अंदर अच्छा कोई कोचिंग सेंटर हो, उस कोचिंग सेंटर को में हम टाई अप करेंगे और हमारा बेटा बेटी पढ़ेगा। ये बात मैंने तो कही, पर आप में से जानना चाहता हूं कि ये बात वहां जयपुर में हॉस्टल बना है वो कितने व्यक्तियों के ध्यान में है, कृपया हाथ खड़ा करके तो मुझे बताएं। बस अब कहां से टीएसपी एरिया आगे बढ़ेगा? भाई दिलीप जी तो वहां जाके आए हैं, इसलिए उनको जरूर ध्यान में है, तो बाकी ये चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी शंकर भाई भी बोल रहे थे और मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना कितने व्यक्तियों को ध्यान में है? किसी को क्या है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है। अभी बता रहे थे कि सारी चीजें हम एससी के लोग, एसटी के लोग, माननीय मंत्री महोदय राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के तहत कोई भी बेटा बेटी हो, यहां अभी हम सम्मानित कर रहे हैं, वो बेटा बेटी भी हो, उनके परिवार से कोई हो, गांव से कोई हो, एमबीबीएस के बाद में अगर पीजी करना चाहे और पीजी करने के लिए वर्ल्ड में 150 देश हैं, उस यूनिवर्सिटियों में जहां टाई अप राजस्थान की सरकार ने कर रखी है, उस यूनिवर्सिटी में अगर उसका सिलेक्शन होता है तो सारा खर्चा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कर रखा है कि उस बेटा बेटी का सारा खर्चा सरकार करेगी। ये हिंदुस्तान पूरे देश का पहला उदाहरण और पहला राज्य है इस योजना को लाने वाला, जहां अभी हमारे बांसवाड़ा से एक ब्राह्मण का बेटा चिरायु बढ़ गया है, 75 लाख रुपया खर्चा हुआ अमेरिका के अंदर, उसकी अनुशंसा भी मैंने की और वहां की यूनिवर्सिटी जो यहाँ 150 यूनिवर्सिटियों में टाई अप है उसमें उसका सिलेक्शन है। आप में से जाना चाहते हैं, आपके बेटा बेटी, आपके भाई बहन जाना चाहते हैं, सरकार की इस योजना का लाभ लें, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। और नहीं है, आपके पड़ोस में कोई है, इंटेलिजेंट बच्चा है, वो जाना चाहता है तो उसको प्रोत्साहित करके आप उसको आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें, ताकि हमारा जो संकल्प है, सरकार का जो संकल्प है वो पूरा हो सके। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। उसके साथ में मैं इस मौके पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी को भी याद करना चाहूंगा, और आप में से भी कहीं ऐसे कोई व्यक्तित्व होंगे जो उस योजना का फायदा लेके यहां बैठे होंगे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे देश की एजुकेशन की हालत देखते हुए उन्होंने नवोदय पैटर्न शुरू किया और पहली बार में ही 668 नवोदय विद्यालय खोले और उसमें एक गाइडलाइन बनाई कि गांव के 80% बच्चे हो, वो शहर के 20% हो, और उसके तहत आज कई सारे लोग, कई सारे बच्चे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा रहे हैं और इस स्कूल में पढ़ के यहाँ टीचर भी बने हैं, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने हैं। ये बात मैं आपके बीच में कहूं। अभी मैंने विदेश वाली बात कही है, अकेले डॉक्टर पीजी के लिए नहीं, बीटेक करने वाले भी वहां जा सकते हैं। मतलब किस स्थिति में वो कोई आदमी हायर एजुकेशन में पोस्ट
ग्रेजुएशन का एजुकेशन लेने के लिए वहां जा सकते हैं, वो जाएं। ये बात मैं आपके बीच में कहूंगा। लंबी बात मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि सब 4 बजने वाले हैं, बोलते बोलते 4 भी बज जाएंगे। तो सबके जाने की आगे पीछे की योजनाएं हैं। अभी बात हो रही थी एजुकेशन की, स्कूलें जर्जर है, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद फिर दूंगा, इसलिए कि अच्छे परिवार जो पढ़ा लिखा है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका बेटा बेटी प्राइवेट स्कूल में जा करके अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहा था। पर एक गरीब आदमी, किसान का बेटा इंटेलिजेंट है, वो अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकता था। राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम स्कूलें खोल करके माननीय शंकर भाई अशोक गहलोत जी ने पूरे देश में पहला नाम किया। और मुझे मौका मिला, हमने एक लाइन में कलेक्टर साहब जितनी अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं सब में 2-2 कमरे एक खोल देने के आदेश जारी कर दिए, और हो सकता है अभी बहुत जल्दी सैंक्शनें भी आ रही है उसमें। कोई भी इंग्लिश माध्यम स्कूल छूटे नहीं, ताकि गांव का बेटा वहां पढ़ने में तकलीफ नहीं आए। और आगे देना पड़े, अभी एक बजट और है, पर वहां जो इंग्लिश माध्यम से पढ़ने वाला बेटा तकलीफ में नहीं आए, उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो वो भी हम कर रहे हैं। आगे की बात जहां तक ये है कि जितने यहाँ बेटा बेटी बैठे हैं, जिनको सम्मान मिलने वाला, उनके अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूं, पर उनसे कहना चाहूं, अभी फिर वही घूम फिर के बात आती, मेरे मन में दर्द होता है कि एक दिन फिर एक बेटी से मिलना हुआ आपके सागवाड़ा में, कार्यक्रम में मैं था, वार्षिक उत्सव में, वहां मिला और पूछा कि बेटा क्या बनना चाहती हो, क्या करना था। 92 वाली बेटी ये कह रही है कि मैं स्टाफ नर्सिंग कर रही हूं। तो मेरे मन में फिर दर्द हुआ कि अब हमारे को मोटिवेट करने वाला कौन मिलेगा, हमारे को आगे बढ़ाने वाला कौन मिलेगा, कहां हम जागृति लाए। मैं बाड़मेर के अंदर गया था, वहां जाके बैठा और एक ग्रुप मिला था, हम बैठे, काफी चर्चा की। 2 उदाहरण मैं आपको बाड़मेर के ही बताऊंगा। एक व्यक्ति चपरासी की नौकरी ज्वाइन की, किसकी की? चपरासी, 4th क्लास की। उस आदमी का जिस दिन 4th क्लास की तनख्वाह ली, उस दिन संकल्प लिया था कि आने वाले 2-3 साल के अंदर मैं RS अधिकारी बनूंगा। तो उस आदमी से उस दिन मुलाकात हुई, चपरासी से RS। एक दूसरा व्यक्ति आज राजस्थान में के अंदर सेक्रेटरीट के अंदर बैठे, उनकी जीवनी पढ़ो और उनसे भी मिलने का, बातचीत करने का काफी टाइम मौका मिला। ग्राम सेवक से सुनना, ग्राम सेवक से IAS बन सकते हैं, तो क्या हमारे बेटा बेटी डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बन के IAS RS की को तैयारी नहीं कर सकते? ये भी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कर सकते कि नहीं कर सकते? तो हमारे अंदर क्यों नहीं भावना जागृत होती, हम क्यों नहीं मजबूत होना चाहते? बस हम तो संतुष्ट हैं, क्या हो गया तो साहब टीचर बन गया, क्या हो गया तो साहब मैं डॉक्टर बन गया, क्या हो गया तो मैं LDC बन गया, क्या हुआ तो हम ये बन गए। माफ करना, ये कड़वी बात है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा संकल्प नहीं लेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूं कि कहीं IAS IPS आपके टेक्निकल एजुकेशन से वापस उधर आए और आज नौकरी कर रहे हैं। हमारा रास्ता सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर तक नहीं रहे, ये आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते मन में दर्द है कि हम संतुष्ट क्यों हो जाते हैं, ये मेरे मन में दर्द है। हम आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहते, ये मेरे मन में दर्द है। आप सोच रहे होंगे मैं भाषण दे रहा हूं तो ये कहीं न कहीं से आया है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। माफ करना, न तो मेरे घर में कोई वाड़पंच बना, न मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा था, और
ना मुझे कोई पढ़ाने वाला था। पढ़ के आया, 7 साल माइंस में मजदूरी की, और उस दिन एक इस दाहिने हाथ में 20 किलो का जुमरा हाथ में था बाटे फोड़ने का। उस दिन संकल्प लिया था कि कुछ न कुछ करके आगे बढ़ के दुनिया को दिखाना है। 24 घंटे में से 20 घंटे मजदूरी की, 24 घंटे में से 18 घंटे काम की, और आज 58 की एज होने के बावजूद भी अभी भी 15-16 घंटे पे अगर काम नहीं करता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। अभी भी ये है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, अभी भी मेरे दर्द में है मेरे परिवार के लिए कुछ करूं। ये दर्द मुझे आज मंत्री होते हुए भी मेरे मन में दर्द था और दर्द है। क्यों कि कोरोना ने मुझे रोका नहीं, तो मेरी एक इच्छा और थी कि मैं जयपुर के अंदर भी 20 लड़कों का हॉस्टल बनाऊं जो आईएएस की तैयारी वहां बैठ के करे। वो अधूरा सपना मेरा रहा। बहन भगवती जी कह रही थी कि मैं भी एक दिन एक कोने में बैठी थी और मुझे भी स्कूटी की मिल रही थी, मेरी इच्छा थी। मैं उसका उदाहरण दूसरा भी बता रहा हूं। बहन, मेरे वहां का एक बेटा जिसका 90% था और 90% बनने के बाद में आगे बढ़ने के बजाय वो लग गया समाज सेवा में। बीएससी करने की कोशिश की और समाज करते करते बीएससी फाइनल ईयर की फीस भी नहीं भर सका और भटक रहा है। समाज की बात हमारे को करनी चाहिए। मैं भी मंत्री हूं, आदिवासी जाति का सर्टिफिकेट दिया तब जाके मैं एमएलए बना हूं। अगर आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं देता तो मैं एमएलए भी नहीं होता, फार्म मेरा रिजेक्ट होता, ये कलेक्टर साहब जैसे रिजेक्ट करता। मेरे मन में दर्द है और मैं भी आदिवासी हूं, पर मैं मेरे समाज को सही मार्गदर्शन देके उनको सही गंतव्य स्थान पे पहुंचाने का संकल्प लूं, मैं दूसरी चीजों पे नहीं। जो पढ़ने लायक है, ये बेटी अभी समाज सुधार की बात कर रही है, बुरा नहीं लगे भगवती जी, आपसे मैंने बात की, उस दिन मैंने आपका आंकलन किया और आंकलन करने के साथ में मुझे ये महसूस हुआ कि बेटी भटकी क्यों, ये अगर तैयारी करती थी ये आरएस अधिकारी बन सकती है। अभी भी मैं कह रहा हूं। और जब आरएस अधिकारी बनेगी तो आप जैसे 10 आदमियों के 10 गरीबों के कागज पे साइन करके उनका समाज सेवा के रूप में हो, मन का दर्द हो कि मैं आदिवासी परिवार से हूं और मेरा आदिवासी भाई काश्तकार वहां खड़ा है, उसकी मदद कैसे करूं, तो वो साइन आपके उस समय उपयोग होगा कि समाज को आगे बढ़ाने में प्रत्येक होगा। ये बात मैं कहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, लंबी बात नहीं कहूंगा। और जो भी बेटा बेटियां हैं, सरकार ने सारी योजनाएं बना रखी है। आपको विभाग द्वारा सम्मान के साथ साथ आपके अकाउंट में 6-6 हजार रुपये आपको प्रोत्साहन राशि, सम्मानित राशि भी दी जा रही है। आप सब अभी कुल मिला के 205 बच्चे जो आप सम्मानित होने वाले हैं, जिसमें से पीएचडी वाले भी हैं, नीट वाले भी हैं, आरपीवीटी वाले भी हैं। सारे बच्चे मिला के 205 है आए हुए हैं। अभी कुछ बच्चे जो जिनको सम्मानित होना था वो नहीं पधारे हैं, उनको भी ये मैसेज दे कि हम सब मिल करके स्टेज पे एरिएगा और हमारे पे जो कलंक है कि आदिवासी पढ़ते नहीं हैं, उस कलंक को दूर करने में आप सहयोग प्रदान करें। मैं जनजाति मंत्री होने से आपका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, वो आप सबके सहयोग से हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है। हमें इस समाज को आगे ले जाना है तो हमारे को सबको मिल करके आगे बढ़ना है। कोई भी मांग हो, सरकार से हो और कोई मांग हो, 4 कोनों से नहीं, 4 एक मंच पे होके मांगे, ताकि सामने वाला देने वाला भी डरे कि चारों एक है
और वो मिलेगा, और हम तब मिलेगा कि जब हम चार एक नहीं। तो दोस्तों, माफ करना, हम अगर एक बच्ची का उदाहरण बताया कि उसके परिवार में अगर कोई टीचर है, वो मदद करने के बजाय वो रोक रहा है, तो भगवान भी ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। हम तो हमारी तसल्ली जरूर ले लेंगे कि हमने इसका बिगाड़ दिया, हमने इसका सुधार दिया, हम ये कर देंगे, पर ऊपर वाले की तराजू में हम कहाँ बैठेंगे वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लंबी बात मैं नहीं करूँगा। पुनः जो बच्चे हैं जिनका भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, प्रतिभावान बच्चे हैं उनको भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पुनः एक बात कहूँ कि आपकी MBBS हो जाए, आपकी इंजीनियरिंग हो जाए, वहां आप स्टॉपेज मत करना, आगे की ओर सोचना। इन्हीं भावना के साथ में आप सबको राम राम, धन्यवाद, जय। दामिनी मीणा, राजेश मीणा, इधर तुम जाओ, वो यूं कर दो, सीधा कर दो, ये इधर निकल जा बेटा। लक्ष्मी भी आ गई। मीणा, सलामत यार। ठीक सर। हर बैच के 2-2 4-4 यामिनी मकवाना, हारवार रहने दो। आप इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। बेटा यही रहना, ये सबके सामने बात में। हाँ, मोमेंट और माला करवा के वो काम की आवश्यकता है। ठीक है, चलो कलेक्ट कर लेंगे आप लोग माला। भाविनी मीणा हो गई, गोरख कुमार मीणा, फटाफट से आ जाए बेटा। यामिनी मकवाना, हाँ साहब इधर देखना। आकांक्षा मकवाना, ओके सर। नीलेश कुमार मीणा, गणेश लाल मीणा, चलिए, 2-2 आने दो। चलो आगे आ जाए। हाँ इधर देखना। प्रेम कुमार, नीलेश कुमार मीणा, चलो आ जा भाई। लोकेश कुमार मीणा, बेरूलाल मीणा, अब तक हाँ बोलो हाल तो कम से कम। राहुल मीणा, चलो आ जा भाई, इधर आ जाओ। आ जाओ। जल्दी से शीघ्रता करें आप। नाम ले रहा हूँ, आप जल्दी से बता रहे हैं, इधर उपस्थित हो जाए। हाँ भैया, रोड क्या है? हाँ इधर देखिए। चलो ठीक है। पंकज मीणा, हाँ चलो चलो। पायल मीणा, सब बच्चे मंत्री जी पहनना चाहते हैं। पायल मीणा, हाँ भैया इधर। कनिका मीणा, ओके चलो नरेश कुमार मीणा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बबीता कुमारी मीणा, उधर देखो, फोटो उधर आएगा। ओके ओके। प्रभुलाल मीणा, भाई पहचान ना हो। मोनालिका आहारी, ओके। राजेंद्र कुमार मीणा, हाँ गुड़िया तुम इधर। जाओ। हाँ यार ओके। ऐसा ही नहीं है। मोहित कुमार परमार, शादी टीचू। प्रमुख जी आ गया। आ जाओ आ जाओ। एकदम में भी भाग गई है। गुड़िया थोड़ा मांग हटा दो। हाँ यस। मोहित कुमार परमार, दो की तो भी नहीं बेटा। दंगा अभी रही है। ओके चलो चलेगा। भाविक डोडा, दे सके कह सके। पायल कटारा, चलो आ जाओ आ जाओ। बस तो भैया हो गया जी, वही थी। लविश मीणा,
मैडम को बुलाओ आगे। अंजलि मैडम पहले तीपा हंस रहे हैं ये। बच्चियों को दे विल फील मोटिवेटेड। मनीषा मीणा, हाँ गुड़िया इधर। दर्शना रोल, ओके हाँ भैया। शिवांगी कटारा, बाबू जी। ओके राहुल कटारा, हाँ बाबू जी इधर। अशोक कुमार रावत, आजा बेटा। आजा बेटा। आप जल्दी से पहुंचे। हाँ यस। देवेंद्र डामोर, आजा बेटा तो आगे। आजा आगे 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 चलते रहो। बैठा बैठा बैठा। हाँ गुड़िया इधर। गुड़िया इधर। जया कटारा, मोमेंटो हाँ मैडम। ओके हाँ सर। ओके चलो जुले अनिल बारिया, भैया लोकेश बावणिया, हाँ भैया। चलो खुशबू पारगी, कल्पना भाभोर, मैडम एक आजा बेटा इधर क्या नाम है बेटा आपका? रत्ना। अच्छा कौन सी दुर्गा कटारा, हाँ। कक्षा 10वीं में, वो भी आ जाए। अरे वाह स्कूटी मिली। और आजा बताओ बेटा। पुष्पेंद्र कलासुआ, हाँ गुड़िया इधर। ओके मनीषा सेंगाड़ा, खुश रहो बेटा। बेटियां पाँव नहीं छूती, बेटियां पाँव नहीं छूती। भैया इधर। वाह अरे वाह। कोचिंग वगैरह कहाँ से ले रहे हो? हाँ हाँ भैया। बताया आपको? भैया। मिलन रोड़ा, जाओ फिर वहाँ। हाँ गुड़िया इधर इधर। राजेश कुमार गमेती, हीना डोडिया, भैया थोड़ा पीछे। ओके हो गया भैया। बिंदु कुमारी मसार, भाई लपे जो हाँ धनंजय कतीजा, इधर भैया भैया इधर देखो। कालूराम गरासिया, हाँ भैया इधर। आजा बेटा फटाफट आओ। हाँ इधर। अब जो नीट, यूजी और पीजी है, जैसे जैसे आपके नाम ले रहे ऐसे क्रमबद्ध आते रहे। प्रकाश मीणा, हर्षित मीणा, विशाल लहारी, जिज्ञासु परमार, वैभव गमार, हाँ गुड़िया इधर। अनुप्रिया परमार। हाँ गुड़िया इधर। आप क्रमबद्ध जैसे जैसे नाम ले रहे हैं खड़े रहते रहे। अनुप्रिया परमार, सपना आहारी, कामिनी मोड़ार, ओके अंजलि मीणा, अवनी मीणा, जेसिका मोलार, हाँ भैया इधर। भैया भैया जेसिका मोलार, सीआई हो गए। भैया इधर देखो। भैया रिचा कटारा,
कांस्टेबल बन गए तो वहीं स्टॉप है नहीं सेकंड ग्रेड टीचर राकेश कटारा, ध्रुव मीणा, ठीक है ध्रुव आ जाओ लो आओ ध्रुव मीणा, आ जाओ किसी का नाम मिलने नहीं मिलने आप तो बढ़ते रहो चंदा डोडिया। उधर भी तो आओ बेटा आ जाओ आते आप मोमेंटो और माला ही अभी प्रशस्ति पत्र आपको बाद में दे रहे हैं, इसलिए क्रमबद्ध आते रहे। चंदा डोडिया, मुकेश मीणा, मधु गरासिया, आगे आप तो माला ही मोनिका कटारा, प्रीतम कटारा, थोड़ा साइड निधि राज परमार, हेमांगी रोड, हितेश कुमार मीणा, संजय हरी, भूपेश गरासिया, नरेंद्र मीणा, मोहित मैडा, गणिता रावत, हाँ भैया आकांक्षा निनेमा, सुशील कटारा, कमलेश के बाद सुशील कटारा, नीता कटारा, राम सोनल कटारा, गुड़िया एक मिनट रुकना, इधर ही आ जाओ पास में। सोनल कटारा, अश्विन बापू, अश्विन और जयेश डामोर के बाद सोनल डामोर, देवीलाल डामोर, सोनल डामोर, सोनल के बाद कीर्ति गरासिया, कांतिलाल गरासिया। एक एक करके आओ भाई साहब। तो दिखते ही लग रहा है अच्छे डॉक्टर और फिर उसके बाद डीएम ये करना तवा है से लीजिए। फिर डीएम करना है माला दे बेटा माला दे आगे चलते रहे जैसे जैसे लाइन में खड़े ऐसे और देते माला आगे के क्रम में हमारे अधिकारीगण अरे गुड़िया बेटा सबको माला दे दे हाथ में सबको जिसके पास में आ जाए पहना फटाफट दीजिए लो आप लो ने मालाएं क्या बराबर सभी अतिथियों के हाथों में माला दे दी जाए पहना दो सबको दे दे बेटा और सर्टिफिकेट इधर करते रहो सर्टिफिकेट इधर से हम दे देंगे आप तो माला पहनाते रहो आप माला पहनाओ कौन है मोनिका हाँ सर हाँ मैडम आगे बढ़ते रहे थोड़ी ले दोनों ही अच्छा कर रही है बहुत बढ़िया नको तो ओपन में ले जा लगा नहीं को भी सब लबाई मोल ले दे रहो और मंगवा लो ये मोमेंट और मोमेंट गया है बस इथे गए रथों से अब आगे की कड़ी में हमारे राजपत्रित अधिकारीगण जो है नारायणलाल जी मीणा हो गया सर विजयराज मीणा अच्छा लेगी माला दो आप लोग सब माला सबके हाथ पर आ बेटा आगे लेना आप आगे आते रहो फिर आओ इधर उधर देखो 21 में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा पद पर चयन होने के उपलक्ष्य में उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। नारायणलाल जी मीणा चलो अच्छा आप दोबारा तीनों डॉक्टर अरे वाह हाँ बाबू जी हमारे कोऑपरेटिव वाला दोस्त कौन है विदेश थी इथे की है
जिम हो रही है यार, क्या हो रहा है? गुड। नारायणलाल जी मीणा, पिता श्री कचरूलाल जी मीणा वर्ष 2021 में उल्लेखनीय उपलब्धि राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा पद पर चयन होने के उपलक्ष्य में उन्हें यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। आगे की कड़ी में श्री विजय राज मीणा, भीमराज मीणा, आपको भी वर्ष 2021 में उल्लेखनीय उपलब्धि सहायक बाल विकास प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अच्छे ऑफिसर्स बनना है बेटा, है? और आगे यहाँ नहीं छोड़ना है, आगे और पढ़ना है। श्री रविंद्र कुमार डामोर, पिता श्री नानजी, आपको भी वर्ष 2021 सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी पद पर चयन होने के उपलक्ष्य में यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। भैया इधर अच्छा आ जाओ, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। इसमें आपकी उपलब्धि सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी पद पर चयन होने के उपलक्ष्य में आपको भी यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सब लोगों से मिलकर अच्छा लगा है ना। टेक गुड केयर ऑफ यू। डॉक्टर अर्चना मीणा, पिता श्री होम शंकर जी मीणा, आपको वर्ष 2021 में उपलब्ध चिकित्सा अधिकारी पद पर चयन होने के उपलक्ष्य में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद पर चयन होने के उपलक्ष्य डॉक्टर प्रवीणा हड़ात, पिता श्री कालीलाल हड़ात, आपको भी वर्ष 2021 में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद पर चयन होने के उपलक्ष्य यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। आपको भी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद पर चयन होने के उपलक्ष्य यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। आपको भी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद पर चयन होने के उपलक्ष्य में यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। कुमार रौत, पिता श्री वीरेंद्र कुमार रौत को वर्ष 2021 में उल्लेखनीय उपलब्धि चिकित्सा अधिकारी पद पर चयन होने के उपलक्ष्य 21 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन होने के उपलक्ष्य में यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर खुशबू मीणा, पिता श्री कांतिलाल मीणा, आपको भी वर्ष 2021 में आयुर्वेद गौतमलाल खराड़ी, आपको भी वर्ष 2021 में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद पर चयन होने के उपलक्ष्य में यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। डॉक्टर मणिलाल गरासिया, पिता श्री पूजा गरासिया, आपको भी वर्ष 2021 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन होने के उपलक्ष्य में यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर भूमिका डामोर, पिता श्री नानूलाल, आपको वर्ष 2021 में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद पर चयन होने के उपलक्ष्य तनुजा खराड़ी, अंजना मीणा, आपकी भी चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन होने पर सभी सम्मानित होने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और अभिभावकों से सभी से निवेदन है कि आप सामूहिक ग्रुप फोटो भी होगी आपकी, इसके पश्चात आपके लिए लंच की व्यवस्था कर रखी है। आप भोजन विभाग की ओर से आपको लंच आप जरूर भोजन करके ही पधारें। ये पीएचडी की जिन्होंने उपाधि प्राप्त की है, ब्यूटी मीणा, आरपीवीटी के लिए जिनका चयन किया गया है अंकित खराड़ी, अनिल बूझ, सपना मैडा,
बस करवाओ क्योंकि 4 बजे बच्चों को भूख लग रही थी और फोटो खिंचवा लो बेटा। हमारे माननीय मंत्री महोदय जनजाति विकास विभाग श्रीमान अर्जुन जी बामनिया साहब, हमारे एमएलए साहब श्रीमान गणेश जी गोगरा साहब, शंकर जी यादव साहब, गोरा साहब, हमारे प्रधान साहब देवीलाल जी रोड, प्रधान मैडम कांता जी, सुरता जी, हमारी उप प्रमुख महोदया, लोगों को हमारी तरफ से बधाई और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय का और सभी सम्मानित अतिथियों का, जिन्होंने अपने मूल्यतम समय में से हमें कुछ समय दिया इस प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मिलित होने के लिए, और सभी अभिभावकों का और बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सभी यहाँ पर पधारे। सभी का धन्यवाद। थैंक यू। चिपकाई दे आगा नहीं, एक बार जो भी फ्रेम में आ रहे हैं उनका ले लें। ठीक है सर। अरे कोई नहीं फ्रेम वाला ले लें, फ्रेम में आए। आयाज आ गए सर। हो गया, चलो हो गया। अब है ना की व्यवस्था में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो। ये